एक घने और रंग बिरंगे जंगल में एक साहसी और दयालु बाघ रहता था। उसका नाम था शेरू। शेरू बाकी बाघों की तरह गुस्सैल नहीं था। वो बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। जंगल के सारे जानवर उस पर भरोसा करते थे, क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करता था। सुबह की शुरुआत। एक दिन सुबह सुबह सूरज की पहली किरणों ने जंगल को सुनहरा कर दिया। पेड़ों पर से गिरती धूप और हल्की हवा ने पूरा जंगल चमका दिया। शेरू अपनी गुफा से बाहर निकला और गहरी सांस लेकर बोला, आज का दिन अच्छा होने वाला है। उसे पता नहीं था कि आज का दिन उसका सबसे बड़ा रोमांच बनने जा रहा था। पहली मुसीबत, बंदर का बच्चा फंसा। थोड़ी दूर चलते हुए शेरों ने चीखने की आवाज सुनी, बचाओ बचाओ। आवाज पेड़ों की ऊंची शाखाओं से आ रही थी। शेरू दौड़कर गया तो देखा कि एक बंदर का बच्चा बेलों में उलझा हुआ था। हवा तेज होने के कारण डालियां हिल रही थी और वो घबरा रहा था। शेरू ने एक तेज छलांग लगाई, दूसरी शाखा पकड़कर धीरे धीरे उसे छुड़ाया। बच्चा नीचे कूदा और बोला, धन्यवाद शेरू भैया, अगर आप नहीं आते तो मैं गिर जाता। शेरू मुस्कुराया और बोला, डरना नहीं, आगे से ध्यान रखना। दूसरी मुसीबत, हाथी की माँ की मदद। शेरू आगे बढ़ा ही था कि उसे जमीन हिलती महसूस हुई। सामने उसने देखा कि एक बड़ी हथनी कीचड़ में धंस गई थी और उसका छोटा बच्चा रो रहा था। शेरू ने रणनीति बनाई। उसने कई छोटे जानवरों को बुलाया, हिरण, भालू और भैंसा। सबने मिलकर पेड़ों की मजबूत बेल खींची और शेरू ने पूरी ताकत से बेलों को खींचा। कई मिनट की मेहनत के बाद आखिरकार हथनी बाहर आ गई। हथनी ने शेरू के पैर छूकर कहा, तुम सच्चे जंगल के राजा हो बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। अचानक आई आंधी। शाम को मौसम बदलने लगा, काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी। अचानक आंधी और तेज बारिश होने लगी। जंगल में सब जानवर अपनी अपनी जगह छिप गए। लेकिन तभी शेरू को एक और आवाज सुनाई दी। एक छोटी हिरनी नदी के किनारे रो रही थी। मेरी मम्मी नदी के उस पार हैं, पानी बहुत तेज है, मैं क्या करूं? शेरू ने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी। बहाव बहुत तेज था, लेकिन शेरू और भी तेज था। उसने तैरकर उस पार जाकर हिरनी की माँ को ढूंढा, उसे अपनी पीठ पर बिठाया और दोनों को सुरक्षित वापस ले आया। छोटी हिरनी खुशी से शेरू को गले लगा ली। सबसे बड़ा खतरा, जंगल में आग। जब बारिश रुकी तो अचानक बिजली चमकी और जंगल के एक हिस्से में आग लग गई। जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे। धुआं आसमान में भर गया, रास्ते बंद हो गए। शेरू समझ गया कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो पूरा जंगल खतरे में है। उसने जोर से दहाड़ लगाई, सब मेरी बात सुनो, हम सब मिलकर आग बुझाएंगे। शेरू ने बंदरों को ऊंचे पेड़ों से हरी पत्तियां तोड़ने को कहा, हाथियों को लंबी सोंड से पानी भरकर छिड़कने का काम दिया, हिरणों को छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह ले जाने का काम दिया। शेरू खुद अपनी बड़ी पूंछ से आग को रोकने के लिए मिट्टी उछालने लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझ गई। पूरा जंगल तालियां बजाने लगा, शेरू भैया की जय। रात को चांद की रोशनी में सब जानवर इकट्ठे हुए। जंगल परिषद ने शेरू को एक सुनहरी पत्ती का पदक दिया और बोला, आज शेरू ने दिखा दिया कि असली ताकत किसी को डराने में नहीं, बल्कि सबकी मदद करने में होती है। आज से शेरू हमारे जंगल का संरक्षक है। शेरू ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा इस जंगल और अपने दोस्तों का ख्याल रखूंगा।